हेलो गाइस, क्या हाल है। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि क्यों ना अगर हम जैसे स्मार्टफ़ोन का हमने किया कि कैसे हम ख़रीदते हैं स्मार्टफ़ोन को, मतलब क्या क्या सोच के हमें ख़रीदना चाहिए, इसी की तरह मैं दूसरी भी ये वाली वीडियो लेकर आया हूँ ईयरफोन्स के ऊपर। अब क्या होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि 500 रुपये में कौन सी अच्छी ईयरफोन मिल जाएगी या 1000 रुपये में कौन सी अच्छी ईयरफोन मिल सकती है। बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं या उसी रेंज में बहुत सारी एक ही ब्रांड की 3-4 ईयरफोन है, तो उसमें समझ में नहीं आता कि कौन सा लें कौन सा नहीं ले। तो इस केस में मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या होता है ईयरफोन्स के अंदर, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि जब आप ईयरफोन खरीदने जाएं तो भाई मेरे को क्या क्या चीज़ चाहिए उस ईयरफोन में, तो वो चीज़ आपकी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आता है कि फ्रीक्वेंसी रेट के बारे में। फ्रीक्वेंसी रेट क्या होती है कि हम अपने कानों में कितनी आवाज़ सुन सकते हैं। यूजुअली हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ तक हमारा कान सुन सकता है। बट अगर हमें आइडियल जो ईयरफोन में आपको रेंज मिलती है ईयरफोन में, वो आपको 12 से लेके 22 तक मिलती है। लेकिन अगर जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए बढ़िया होगा, हमारे कानों के लिए बढ़िया होगा। अगर आपको ट्रैवल चाहिए तो ट्रैवल में जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। और अगर स्टार्टिंग में अगर आप कम रेंज में लोगे तो आपको बेस ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम ड्राइवर साइज़ के बारे में। ड्राइवर साइज़ क्या होता है कि कभी कभी आप रिव्यूज़ देखते होंगे तो उसमें कहते हैं कि भाई ड्राइवर साइज़ बड़ा होना चाहिए, उतना बढ़िया आवाज़ देगा। तो हाँ, ये बात सही है कि अगर जितना ज़्यादा बड़ा हो उतना ही बढ़िया आवाज़ देता है ईयरफोन। और क्या होता है कि कहीं कहीं पे आपको 2 ड्राइवर साइज़ मिलते हैं, कहीं पे 3 मिलते हैं। जो महंगे वो हेडफोन्स होते हैं उसमें और ज़्यादा मिलते हैं, कहीं कहीं पे 6 भी मिल जाते हैं आपको। चांसेस ये हैं कि जितना ज़्यादा और जितने बड़ा ड्राइवर साइज़ होगा उतनी ही अच्छी आवाज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो अगर एक ईयरफोन का मैं आइडियल साइज़ बताऊं तो 8 मीटर से 12 मीटर तक का अगर ड्राइवर साइज़ हो तो वो बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट हम इम्पीडेंस की बात करते हैं। इम्पीडेंस बेसिकली क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ऐसे है कि करंट फ्लो हो रहा है, उनका कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो ये है। बट इस केस में क्या है कि जितना कम होगा उतना ही बढ़िया, बट हिसिंग साउंड भी आएगी। तो क्या क्या होता है कि जो हाई ईयरफोन होते हैं, जो महंगे ईयरफोन होते हैं या जो स्टूडियो वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें वो डेडिकेटेड एम्पलीफायर देते हैं कि जिससे कि भाई इनको पूरा मैनेज कर सकते हैं। जो ऑडियो फाइल्स वगैरह होते हैं वो उस केस में तब वो ये लोग देते हैं। नहीं तो और अगर हम इतना डीप ना जाके अगर मैं आइडियल बोलूँ तो आइडियल एक होना चाहिए 28 ओम से लेके 32 ओम्स तक, ठीक है। तो ये बेस्ट है। नेक्स्ट हम आते हैं टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस पे। जब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो उसका जो डायफ्राम है वो सही से वाइब्रेट नहीं कर पाता, तो डिस्टॉर्शन आता है। तो इस केस में क्या है कि जितना कम होगा उतना ही बढ़िया होगा। यूजुअली जो ईयरफोन होते हैं उसमें हमें लेस देन 1% मिलता है, लेकिन अगर आइडियल की बात करें तो आइडियल 0.5 या 0.1 का हो तो बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम सेंसिटिविटी या साउंड प्रेशर लेवल। तो इसका मतलब ये है कि जितना उसने इनपुट में पावर लेता है तो उस हिसाब से वो कितनी पावर तुम्हें दे रहा है। तो ऐसे में आइडियल क्या है या कहाँ से शुरू होता है, स्टार्टिंग क्या है 85 डेसिबल से 120 डेसिबल तक। तो जितना ज़्यादा होगा, अगर 120 है किसी ईयरफोन में तो बहुत लाउड साउंड करेगा, ओके। और जितना कम होगा उतनी ही कम लाउडनेस आएगी। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जब भी SPL दिया है या सेंसिटिविटी दी है तो एक आइडियल नंबर सोच के लेना। लास्ट में आते हैं नॉइस कैंसिलेशन पे। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन एंड पैसिव नॉइस कैंसिलेशन। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन में क्या होता है, डेडिकेटेड माइक होता है जिसमें आपका एक्स्ट्रा नॉइस को रिकॉर्ड करके वो एक सर्किट के थ्रू भेजता है, ठीक है। उसके बाद वो एक्चुअल साउंड से घटा के हमें क्लीन साउंड प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर वर्क करता है लो रनिंग फ्रीक्वेंसी में और कांस्टेंट रनिंग फ्रीक्वेंसी में, लेकिन ये हाई फ्रीक्वेंसी में फेल हो जाता है, ठीक है।
तो यही सारी स्पेसिफिकेशन थी, यही ज़्यादातर आपको ईयरफोन के डब्बे में दिखेगी, या अगर आप ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। तो आई होप मैंने आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर दी होगी। अब आपको जब भी लेना होगा तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी लेने में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेशन लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं।